वीडियो शुरू करने से पहले हमारे चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर ले ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक जल्दी से पहुंच जाए। नवरात्रि में ना करे ये 10 काम, रूठ जाती है माँ दुर्गे, माँ लक्ष्मी भी आपके घर में प्रवेश नहीं करती। दोस्तों, घर में दरिद्रता आ जाती है। इसी के साथ वीडियो में हम जानेंगे क्या है वो एक चीज जो आपको नवरात्रि के दिन में आपको जरूर ले आनी चाहिए और फिर गली मंगल होगा। माता रानी आपके घर में धन भंडार हमेशा भरी रहेंगी। और दोस्तों, पूरी जानकारी के लिए इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे चैनल पर। एक बार सच्ची श्रद्धा से कमेंट में जरूर लिखते जय माता दी। सभी को नवरात्रि की बहुत बहुत शुभकामनाएं। दोस्तों, हिंदू संस्कृति के हिसाब से धर्म में रीति रिवाज और परंपराओं का अति महत्व है। भारत में हर त्योहार को परंपरागत रूप से पूरी उमंग और उत्साह से मनाया जाता है। त्योहार की अपनी एक विशेषता होती है और हर त्योहार अपने आप में एक महत्वपूर्ण होता है। नवरात्रि में माँ दुर्गे के विभिन्न रूपों की पूजन और महापर्व है। माँ के शक्ति स्वरूप की उपासना का ये महोत्सव है। 9 दिनों तक जगह जगह पर माँ की उपासना की जाती है, जिससे संपूर्ण वातावरण में माँ की शक्ति का अद्भुत एहसास होता है। लोग अपने घरों में तो माँ की उपासना करते ही हैं। शहरों में विभिन्न स्थलों पर विभिन्न मंडलों के द्वारा माँ की भव्य मूर्तियाँ विराजित की जाती हैं और 9 दिनों तक पूरी भक्ति के साथ माँ की उपासना की जाती है और उत्सव मनाया जाता है। लोग तो 9 दिन तक उपवास रखते हैं, पूजा पाठ और हवन इत्यादि करते हैं। बहुत से घरों में माता की चौकी की स्थापना की जाती है। नवरात्रि में हम सभी को ये तो पता होता है कि हमें क्या करना चाहिए और माँ की उपासना और पूजा पाठ करने से क्या नियम है, लेकिन हम ये नहीं जानते कि नवरात्रि में किन विशेष बातों का ध्यान रखना चाहिए और कौन से कार्य बिल्कुल भी नहीं करने चाहिए, क्योंकि हमारी माँ दुर्गे बहुत भोली हैं। हमारे सिर पर अपनी कृपा का हाथ रखती हैं। हमारी श्रद्धा भक्ति से वो जल्दी ही प्रसन्न हो जाती हैं और हमारी छोटी छोटी गलतियों को भी माफ कर देती हैं। लेकिन हमारी कुछ गलतियाँ ऐसी होती हैं जिन्हें माँ चाहकर भी माफ नहीं कर पाती और इससे दुष्परिणाम भी हमें भोगने पड़ते हैं। तो आज हम उन्हीं बातों पर ध्यान केंद्रित करेंगे जो कि नवरात्रि में भूलकर भी नहीं करनी चाहिए, ताकि माँ हमसे नाराज ना हो जाए। तो चलिए दोस्तों, आज हम आपको बताते हैं कि कौन से वे कार्य हैं जिन्हें करने से माँ नाराज हो जाती हैं। उससे पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और इस वीडियो को जरूर लाइक करें और दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। दोस्तों, पहली बात, सबसे पहले तो यह जान ले कि नवरात्रि शक्ति की उपासना और सम्मान का पर्व है। नवरात्रि में माँ विभिन्न रूपों में विचरण करती हैं। नवरात्रि में लोग माँ का आह्वान करते हैं और अपने घरों में माँ को बुलाना चाहते हैं। तो माँ भी उन घरों में ही जाना पसंद करती हैं जिन घरों में उनका स्वागत उचित तरीके से किया जाता है। जिस घर में शक, कलह और वाद विवाद हो, माँ वहाँ पर कभी नहीं जाएंगी। इसलिए विशेष रूप से आप इन 9 दिनों में अपने घर का वातावरण आनंदमय रखें और झगड़े और कलेश से दूर रखें। माँ की उपासना भी प्रसन्नचित्त होकर ही करें। मजबूरी में यदि आप पूजा कर भी रही हैं तो उस पूजा का कोई भी फल आपको प्राप्त नहीं होगा। अपने घर में किसी महिला या कन्या का अपमान भूलकर भी ना करें। उनके साथ दुर्व्यवहार भी नहीं करना चाहिए और खासतौर पर नवरात्रि में तो ये गलती भूलकर भी ना करें। जिन घरों में महिलाओं का अपमान होता है वहाँ आप चाहे कितनी भी पूजा कर ले, लेकिन माँ दुर्गे प्रसन्न नहीं होती हैं। इसलिए इन 9 दिनों के दौरान भूलकर भी अपनी माता पिता या किसी भी महिला का अपमान ना करें। तीसरी बात, नवरात्रि के 9 दिनों में चमड़ा या चमड़े से बनी किसी भी वस्तु का इस्तेमाल ना करें। ये शास्त्रों की दृष्टि से वर्जित है। जीवों की निर्दयता से मारकर उनकी चमड़ी से बनी हुई वस्तुओं के उपयोग से माँ नाराज होती है। माँ के सभी प्राणियों से प्रेम करती है। सभी प्राणी माँ को अत्यंत प्रिय हैं। माँ को बच्चों के साथ समान प्रिय है। इसलिए इन 9 दिनों में किसी भी जीव की हत्या ना करें और ना ही इसका कोई कारण बने। आपको चमड़े से बनी वस्तुओं की कोई भी चीज
उपयोग नहीं करनी है, खास तौर पे इन 9 दिनों में। चौथी बात, नवरात्रि में नाखून काटना या बाल काटना वर्जित है। इन 9 दिनों में आपको स्वच्छ और साफ कपड़े पहनना चाहिए और गंदगी से दूर रहना चाहिए। पांचवी बात, नवरात्रि के 9 दिनों तक मांसाहार या फिर मांस नहीं खाना चाहिए, मदिरा भी नहीं पीना चाहिए। ये स्वास्थ्य की दृष्टि से बहुत ही नुकसानदायक है। साथ ही नशा करने वालों से माँ हमेशा ही दूर रहती हैं। ऐसे लोगों पे अपनी कृपा कभी नहीं बरसाती हैं। कोशिश करें कि इन 9 दिनों तक अपने आहार में प्याज और लहसुन का उपयोग ना करें। तामसिक बजाय सात्विक आहार लें, जिससे आपके मन में अच्छे विचार आएंगे। छठवीं बात, काला रंग शास्त्र की दृष्टि से शुभ नहीं माना गया है। इस रंग की किसी भी वस्तु का उपयोग पूजा पाठ में या शुभ अवसरों पर नहीं किया जा रहा है। नवरात्रि के 9 दिन बहुत ही शुभ और पवित्र होते हैं, इसीलिए 9 दिन तक काले रंग के कपड़े या वस्तुओं का उपयोग नहीं किया जाता है और न ही शरीर पर पहनते हैं। सातवीं बात, जो लोग नवरात्रि में व्रत, उपवास और पूजा करते हैं, उन्हें नवरात्रि में शारीरिक संबंध नहीं बनाना चाहिए। इन 9 दिनों में ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए। आठवीं बात, नवरात्रि के व्रत में व्रत वाला निर्धारित भोजन ही खाना चाहिए। अनाज का सेवन और नमक का सेवन भूलकर भी ना करें। नौवीं बात, नवरात्रि में नियमित रूप से माँ की पूजा करनी चाहिए और पूजा के बाद धूप दीप से माँ की आरती करनी चाहिए। आरती एक बार में ही संपन्न कर देनी चाहिए। बार बार विघ्न ना डालें और ना ही रुक रुक के आरती करें की पूजा व्यर्थ हो जाती है। 10वीं बात, नवरात्रि में माँ की खंडित मूर्ति बिल्कुल भी नहीं रखनी चाहिए। ऐसा करने से अशुभ होता है। यदि मिट्टी की है तो पुरानी मूर्ति की पूजा ना करे। नई मिट्टी की मूर्ति ले आए, लेकिन घर में धातु की मूर्ति है तो उससे साफ जल से साफ करे, कपड़े से अच्छे से साफ कर ले, फिर गंगा जल से शुद्ध कर ले। नवरात्रि के 9 दिन में कभी भी अपने घर को अकेला ना छोड़े। अगर घर में की है तो घर में कोई ना कोई एक सदस्य अवश्य रुकना चाहिए। ऐसे में घर में अकेला छोड़ने से अशुभ होता है। साथ ही इसके पीछे यह कारण है कि घर में घर की स्थापना करने से माँ को करते हैं और ऐसे में खुद ही घर को खाली छोड़कर चले जाए तो माँ उस खाली घर में प्रवेश नहीं करेंगी और आपकी पूजा का फल नहीं मिलेगा आपको। ऐसा अनर्थ ना करे तो घर को अकेला ना छोड़े। तो दोस्तों, ये थी आज की वीडियो। ये वो रहे महत्वपूर्ण नियम जो आपको जरूर मालूम होने चाहिए। अब आइए जानते हैं कि वो क्या है चीज़ जो नवरात्रि में अपने घर में ले आनी चाहिए। ये छोटी सी चीज़ लाने से माँ दौड़ी दौड़ी चली आती है। माँ दुर्गे आपसे प्रसन्न होती हैं और मुँह मांगे कीमत आपको देती हैं। नवरात्रि में घर में लाना बहुत ही ज़रूरी माना जाता है। तो चलिए जानते हैं। दोस्तों, नंबर 1, कमल का फूल। कमल देवी लक्ष्मी का सबसे प्रिय फूल होता है। कमल के फूल पर माँ लक्ष्मी विराजमान होती है। नवरात्रि में कमल का फूल माँ लक्ष्मी को अर्पित करने से माँ लक्ष्मी की कृपा सदैव आप पर बनी रहती है। दोस्तों, यकीन मानिए, खास तौर पर नवरात्रि में माँ लक्ष्मी को कमल का फूल हमें जरूर अर्पित करना चाहिए। ये आप भी करें और देखिए चमत्कार। 16 श्रृंगार। दोस्तों, 16 श्रृंगार का सामान नवरात्रि के दौरान घर में लाना चाहिए। बहुत ही शुभ माना जाता है। इसे घर के बने मंदिर में स्थापित करके माँ दुर्गे को सदैव प्रसन्न करता है। शास्त्रों में प्रावधान है कि नवरात्रि में श्रृंगार का सामान मंदिर में होना आवश्यक होता है। ऐसा करने से माँ दुर्गे की कृपा घर पर सदैव बनी रहती है। अगर आप घर के मंदिर में नहीं स्थापित कर पा रहे हैं तो किसी और मंदिर में माता रानी पर जाकर चढ़ा दीजिए। घर के आसपास जो भी मंदिर है वहाँ माता रानी को 16 श्रृंगार अवश्य चढ़ा दें। दोस्तों, नंबर 3, सोने या चांदी के सिक्के जरूर रखें घर में। शास्त्रों के अनुसार सोने चांदी से बनी किसी भी वस्तु को खास तौर पर नवरात्रि में मंदिर में रखना शुभ माना जाता है। नवरात्रि में सोने चांदी के वस्तु लाने से इसका फल कई गुना बढ़ जाता है। चांदी या सोना
माता रानी के पास अवश्य रखें, माता बहुत प्रसन्न होती हैं। 4. शंख व गंगा जल। दोस्तों, धर्मशास्त्रों के अनुसार नवरात्रि के अवसर पर शंख घर में जरूर रखें। माना जाता है कि जिस घर में मंदिर में शंख नहीं होता है वहाँ देवी देवता कभी नहीं आते। शंख का बड़ा ही महत्व है। नंबर 5. मोरपंख। नवरात्रि में माँ सरस्वती को मोरपंख बहुत ही प्रिय होता है। इसके बहुत सारे फायदे हैं। खास तौर पर नवरात्रि के दिनों में मंदिर में मोरपंख जरूर रखें। ऐसा करने से माँ दुर्गा भी बहुत प्रसन्न होती हैं। दोस्तों, यकीन मानिए नवरात्रि के इन 9 दिनों तक माता रानी के पास मोरपंख जरूर रखना चाहिए। आप कितने दिन भी हैं, आप जितनी संख्या चाहते हैं उतनी संख्या रख सकते हैं। तो दोस्तों, बताइए ये वीडियो आपको कैसी लगी। अगर अच्छी लगी तो वीडियो को एक लाइक ज़रूर करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं एक नई वीडियो में। आपको अपनी आप पर कृपा बनाई रखें। जय माता दी।